राम राम दोस्तों, मैं अतुल कुमार आज ब्राइट माइंड क्लासेस में आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी के शुद्ध वर्तनी पर आधारित 10 क्वेश्चन जो आपके एसएससी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। इनमें से जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सर्वभक्षी का अपनों को सही जो ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर पहले क्वेश्चन का डी। जो सर्वभक्षी लिखा है वो सा वामरेफ भाव और छापे बड़ी की मात्रा होती है, तो इसको क्या है? सर्वभक्षी कहते हैं। इसका जो दे रखा है ना, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सर्वभक्षी शब्द जो है ना, सर्वभक्षी शब्द प्रामाणिक और अप्राहन, ये दो शब्द, और इसके डिस्क्रिप्शन में अन्य दो। प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। अपराहन नहीं होता, अप्रहान होता है। से दूसरा क्वेश्चन है जिसमें से हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दशहरा, ताज्जुब और डर धिची और ज्योतिषी। इनमें से हमको सही पहचानना है, तो डार धिची। डार धिची शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी, डार धिची शब्द है वो हमारा सही हो जाता है। डा बड़ा डारा धिची, डार धिची है ना, तो बड़ा डार धिची जो शब्द है वो हमारा क्या हो जाता है? एकदम सही हो जाता है। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजनीति शब्द की सही वर्तनी है, सॉरी दोस्तों, इसमें हमको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी थी। तो डारदिची जो है हमारा अशुद्ध वर्तनी है, दशहरा सही है, ताज्जुब सही है और ज्योतिषी सही है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें हमको अशुद्ध वर्तनी सेकंड क्वेश्चन में पहचाननी थी। जो डारदिची नहीं होता है वो दधिची होता है। प्राचीन काल के प्रसिद्ध जो महान ऋषि हुआ करते थे वो दधिची थे उनका नाम। और क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम, जिसमें दे रखा है हमारे को निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। तो इसमें भी हमसे क्या पूछा है? अशुद्ध वर्तनी पूछ रखी है। तो पहला ऑप्शन है अधीन, और दूसरा ऑप्शन है अनाधिकार, तीसरा है निरपेक्ष और पौराणिक। तो इसमें हमारा क्या है? अशुद्ध वर्तनी पौराणिक। पौराणिक में कैसे लिखा जाता है? पौराणिक अशुद्ध वर्तनी है। इसमें क्या है? शुद्ध वर्तनी क्या रहती है? अड़ी छोटा होता है, इसमें क्या है? बड़ी की मात्रा नहीं आती है, तो पौराणिक जो हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसमें क्या है? छोटी ई की मात्रा आती है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे, और अधोलिखित में से अशुद्ध, इसमें भी हमको क्या है? अशुद्ध वर्तनी ही पहचाननी है। तो इसमें हमारा क्या है? पहला ऑप्शन दधिची है, दूसरा ऑप्शन अज्ञवल्क है, तीसरा निवृत्ति है और घनिष्ठ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो अशुद्ध वर्तनी दे रखी है वो किसकी दे रखी है? वो दे रखी है और घनिष्ठ की हमारे पास जो है अशुद्ध वर्तनी दे रखी है। घनिष्ठ शब्द जो है हमारा इस तरह, घनिष्ठ में टा नहीं आता है, घनिष्ठ में ठा आता है। इस वजह से ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, जिसमें हमारे पास गलत वर्तनी पहचाननी थी। और दधिची, तिवृत्ति और अज्ञवल्क जो है हमारे पास शुद्ध वर्तनियाँ दे रखी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें भी हमको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है, इसमें भी हमको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। और इसका जो है ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन है पड़ोसिन, दूसरा ऑप्शन है चरमोत्कर्षक और तीसरा ऑप्शन है झंडा, चौथा ऑप्शन है आजीविका। तो इसमें भी हमारा जो है अशुद्ध वर्तनी है वो है चरमोत्कर्षक होता है। ये ये राखी रेफ होती है इसमें, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, इसको चरमोत्कर्षक को ऐसे नहीं लिखा है, इसमें राखी चरमो होता है, इसमें रेफ लगी रहती है, तो इसी चरमो से। बाकी के हमारे 3 ऑप्शन पड़ोसिन, झंडा, आजीविका जो हमारे पड़ोसन
पड़ोसन सही है, झंडा सही है, आजीविका हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। शुद्ध निम्नलिखित विकल्पों में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो ये पहचानना है हमको। तो उज्ज्वल, डी हमारा जो है इसमें डबल जा होता है, आधा डबल जा होता है, तो ये उज्ज्वल हमारा क्या है, शुद्ध वर्तनी हो जाता है। इसमें उज्ज्वल हमारा सही वर्तनी है। ठीक है भाई, बाकी ये हमारे जो 3 ऑप्शन उज्ज्वल, इसमें पूरा जा दे रखा है। ठीक है, इसमें वाह खा ही नहीं दे रखा है, इसमें एक आधा जा दे रखा है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्तनी की निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी पूछा है हमसे, सही पूछना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता है डी सही। इसमें हमारे को क्या दे रखा है, शुद्ध वर्तनी पूछा, पृथकन पूछा था इन्होंने, पृथकन। तो पहले में क्या दे रखा है, गलती क्या है, पहले में बड़ा का दे रखा है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, पृथकन का। और इसमें हमारे पास एक ही का दे रखा है, इसमें डबल का आते हैं, एक आधा एक का, पहले आधा का फिर का। और प्राथकन, इसमें पा बड़ा नहीं दे रखा है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो है, जबकि हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तोक्षेप। तो इसको क्या है, हमारे को क्या पहचानना था, शुद्ध हस्तक्षेप, हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप। मतलब इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या सही हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाता है, हस्तक्षेप। ये शुद्ध वर्तनी पहचाननी है, बाकी ये हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। सी और हस्तक्षेप होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही हो। चलिए और हस्तक्षेप आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है, किस शब्द की आरोग्य शब्द की यहाँ पे हमारे को क्या है, शुद्ध वर्तनी दे रखी है। आरोग्य शब्द, इनकार, गृहस्थी, ये ग्रस्त है, प्याज, ये भी गलत है, त्याज गलत है, प्याज नहीं त्याज। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन सही दे रखा है, आरोग्य। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 10वां। निम्न में से शुद्ध शब्द, तो वही उज्ज्वल जैसा ही है, उज्ज्वलन होता है, उज्ज्वल नहीं होता, उज्ज्वल नहीं होता, उज्जालन नहीं होता है। तो इसका ये हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाता है पहला सही। ठीक है, उज्ज्वलन। ठीक है भाई, तो आज के हमारे लिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। तो धन्यवाद आप सभी को, और कृपया हमारा जो ब्राइट माइंड क्लासेस है उसको सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, राम नाम, जय हिंद।